नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जो जंग है वो अब समाप्ति की ओर आ चुकी है। अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होना है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक पार्टी को जो दिग्गज नेता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को केंद्र बना के अब वहां पे कमर कसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अंतिम चरण 7 मार्च को बनारस समेत आसपास की 54 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता बनारस जाके कैंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी वाराणसी पहुंची हैं। वाराणसी में अब 3 दिनों तक वो प्रवास भी करेंगी और आसपास के जिन भी विधानसभा सीटों पे उनको प्रचार करने के लिए जाना है वो बनारस से ही जाएंगी और बनारस में पूरी तरीके से आने वाले 3 दिनों तक वो प्रवास करते हुए दिखाई देंगे। बनारस पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी कबीर दास के मठ पहुंची थी, कबीर चौरा मठ पहुंची थी। यहाँ उन्होंने कबीर दास की मूलगादी के दर्शन किए और कबीर चौरा मठ के जो महंत थे उन्होंने कबीर दास से जुड़ी हुई स्मृतियां जो है वो प्रियंका गांधी को दिखाई हैं, साझा की हैं। माना जा रहा है कि वाराणसी के कबीर चौरा को मठ को अपना ठिकाना बनाकर प्रियंका गांधी एक बहुत बड़ा राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। संत कबीर दास के सामाजिक न्याय एवं समानता के संदेश से उत्तर प्रदेश का दलित और अति पिछड़ा वर्ग का बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है और यही वजह है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी अब बनारस पहुंची हैं तो वो एक अच्छे समीकरण के साथ एक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे, हर चरण के लिए पार्टियों ने एक अलग प्लान तैयार किया है, तो प्रियंका गांधी भी बनारस पहुंचने के बाद सबसे पहले कबीर चौरा मठ पहुंच के कबीर दास के मूलगादी के दर्शन किए और कबीर दास की स्मृतियों को देखा है। हम आपको बता दें कि 7वें चरण में 54 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। उन जगहों पर अति पिछड़े जातियों और दलितों की संख्या अच्छी खासी है। साथ ही संत कबीर दास की संस्कृति का भी बहुत बड़ा महत्व है। कबीर चौरा मठ में संत कबीर दास ने अपना पूरा जीवन बिताया था। प्रियंका गांधी ने भी अपने घोषणा पत्र में दलित पिछड़ों के लिए काफ़ी कुछ घोषणाएं उन्होंने घोषणा पत्र में किया है और अब एक बार जब वो बनारस पहुंची हैं तो सबसे पहले वो कबीर दास के दर्शन करना, कबीर दास मठ पहुंचना एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस मठ में 1934 में महात्मा गांधी भी आ चुके हैं। राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर भी यहाँ आकर रुका करते थे। अभी 7वें चरण में 7 मार्च को वोट पड़ना है। इस चरण में पिछड़े बिरादरियों का जो वोट बैंक है अगर पूर्वांचल के आसपास में देखें तो ज़्यादा होता है, ज़्यादा संख्या है और इसी कड़ी में अगर सत्ताधारी बीजेपी भी लगातार इस चीज़ को आधार बना के प्रचार कर रही है पूर्वांचल के अंतिम चरण के मतदान के लिए। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का भी ओम प्रकाश राजभर के सुभाषपा के साथ गठबंधन है। तो पिछड़े वर्ग की जो राजनीति पूर्वांचल में हो रही है इसको सभी पार्टियों ने ध्यान में रखा है और कांग्रेस जो कि अकेले दम पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रही है, तो प्रियंका गांधी वाराणसी जैसे ही पहुंची हैं तो सबसे पहले कबीर मठ पहुंच के उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि दलित और पिछड़ों के लिए उनके मन में काफ़ी योजनाएं हैं, वो बहुत कुछ करना चाहती हैं। अब ये देखना होगा कि जातिगत समीकरण को आधार बना के बड़े नेता जो चुनाव से पहले जगह जगह पहुंचते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, जनता किस पर अपना आशीर्वाद देती है और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे, जब मतगणना होगी तो जनता किसको सत्ता की कुर्सी पे काबिज करते हैं, ये 10 मार्च को पता चल जाएगा।